हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे कॉफ़ी कप रीडिंग, टैरो से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पर आज कुछ बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ नहीं है। आप क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पिक कीजिए। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 पे है सेलेनाइट है। ग्रुप नंबर 2 पे है ब्लैक ऑब्सिडियन। आपको जो क्रिस्टल सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करी है, आप उसी को देखिए। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 सेलेनाइट आपने चूज़ की है। अभी केतु माघा नक्षत्र में है। मैं बहुत जल्द इस पर भी एक रीडिंग बनाऊंगी। सेलेनाइट क्लिंजिंग प्रोसेस के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे अदर क्रिस्टल हैं, तो अगर आपके पास सेलेनाइट का प्लेट है तो आप उसके थ्रू से भी उसको रिचार्ज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इसमें क्लिंजिंग प्रॉपर्टी है। जैसे क्लियर क्वार्ट्ज चीज़ों को एम्प्लीफिकेशन में, एम्प्लीफाई करने में मदद करते हैं। ये चीज़ों को क्लीन करने में मदद करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आ रही है कि करंट टाइम फ्रेम में सोल का कुछ क्लिंजिंग चल रही है। एंड केतु जब जब माघा नक्षत्र में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं आपकी खुद की सोल की इनर जर्नी के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आ जाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, हम बात करेंगे उसको लेकर नेक्स्ट रीडिंग में। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है कॉफ़ी कप रीडिंग में। ओके, मैं साइड में पिक डाल दूंगी सो दैट आप क्लोजली देख पाओ। ओके, कैन यू सी दिस? लुक दिस, दिस इज योर कप। ओके, यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे, एक हॉर्स का फेस दिखाई दे रही है बॉटम में। एंड साइड में एक टैडपॉल जो होते हैं ना, जो फ्रॉग बनने से पहले टैडपॉल या फिर छोटी मछली टाइप की एक फेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको क्लियरली यहाँ पर आई भी दिखाई देगा। ओके, बॉटम में हॉर्स का फेस आना या फिर इस टाइप के कोई एनिमल का आने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर में स्ट्रगल कर रही हो फ्री होने के लिए किसी सिचुएशन से। बेसिकली हॉर्स जो होती है फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं, एडवेंचरस कोई जर्नी को, कोई मूवमेंट को, कोई रिलोकेशन को, या फिर किसी जगह में स्टक है, आप एक फाइनल पुश चाहते हैं, एक फाइनल वर्डिक्ट चाहते हैं, सो दैट ये जो टैडपॉल है ये फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। टैडपॉल बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक सूचक है। मतलब करंट टाइम फ्रेम में आपका जीवन अभी अष्टम की कोई प्लैनेट से हो सकते हैं कि अभी अष्टम का प्लैनेट का कोई दशा महादशा आपका चल रहा है, या फिर ट्रांजिट कोई ऐसी प्लैनेट का चल रहा है जो आपके अष्टम भाव के ऊपर से, शनि, राहु, केतु, गुरु, कोई ऐसे प्लैनेट अष्टम के ऊपर से जा रही है। क्योंकि टैडपॉल आने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस का एक्टिवेशन होना। तो ग्रुप नंबर 1 की जो लाइफ दिखाई दे रही है कि करंट टाइम फ्रेम में आइदर कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू हो सकते हैं, फाइनेंस का कोई इशू हो सकती है, कोई लीगल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप एकदम से स्टक महसूस कर रहे हो। जब वो कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को आप जेल में डाल दी हो एंड उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो जो एक सफोकेशन होती है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में एक प्रेशर क्रिएट हो रही है कि एक सफोकेशन की जैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड एक आप देखेंगे जिनके सूर्य बहुत बलवान होते हैं, क्योंकि मुझे हॉर्स को देखकर अश्विनी का एनर्जी आ रही है। अश्विनी नक्षत्र जो होती है, जो घोड़ा की फेस, जो हेड होती है, उससे कनेक्ट करता है। अश्विनी भी केतु का एक फर्स्ट नक्षत्र है। दूसरी आप सूर्य भगवान को देखेंगे, सूर्य नारायण की 7 रनिंग हॉर्स, चैरियट जो है, 7 घोड़ा खींचते हैं चैरियट को। तो यहाँ पर किसी ना किसी वजह से सूर्य कनेक्ट हो रही है। एंड केतु अभी लियो राशि में है, जो कि सूर्य का ही राशि है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपके पितृ, उनकी रिस्पेक्ट, एल्डर का रिस्पेक्ट, आप अगर रूटेड है, हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है, पितृ की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में कोई बड़ी कोई चेंजेस आने जा रहे हैं। बिकॉज इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रुप नंबर 1 ये जो टैडपॉल यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंड जैसे उसका एक ही मकसद है। एंड टैडपॉल मतलब फ्रॉग, एम्फिबियन, जो जल में भी है वो स्थल में भी है। मतलब सिचुएशन एक निगोशिएशन के मोड की ओर जा रही है, जहाँ पर आपकी पेशेंस और परसिवियरेंस का टेस्ट लिया जा रही है। एंड बहुत जल्दी एक मूवमेंट, एक चैरियट, एक आइदर वो ट्रांसफ़र के फॉर्म में हो, रिलोकेशन के फॉर्म में, और कोई स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रही हैं। जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, सभी नीचे की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है।
ओके, मतलब ये जो बूंदे हैं कॉफ़ी का, इनर जर्नी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो हो रही है। मतलब खुद के अंदर, मतलब खुद को देखना, खुद के जीवन को देखना, क्या आप बहुत ज़्यादा ना, आप देखेंगे डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे इस कप को हाथ में लेकर ही मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है कि बहुत ज़्यादा ना दूसरों लोगों से आपको परामर्श बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप खुद जानते हो आपको करना क्या है। एंड आपकी ही मुझे कप में ना बहुत बहुत केतु स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे जिन लोगों के केतु बहुत स्ट्रांग होते हैं वो दूसरे लोगों से कभी मदद नहीं मांगते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। और मुझे आपकी कप को हाथ में लेकर ही ऐसा वाइब्स आई। जब मैं इसको उल्टी तरह से पकड़ रही थी, इट लुक्स लाइक दो एनिमल एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे दो हेड है एंड एक के ऊपर और एक बैठा हुआ है। कैन यू से दिस? जैसे एक बोझ है, एक बर्डन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और परिवार की आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जहाँ पर फोर्स काम कर रही है, प्रेशर काम कर रही है, जहाँ पर आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा काम नहीं करी। आपकी शादी को लेकर हो सकती है, कोई बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, कोई एग्ज़ाम को लेकर हो सकती है, जहाँ पर ट्रिमेंडस एक बाहर से फोर्स काम कर रही है आपके ऊपर कि आपको इसको कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति बैठा है, जैसे एक एनिमल है, उस एनिमल के ऊपर और एक एनिमल उसके सर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो एक बोझ बर्डन यहाँ पर दिख रही है। मुझे स्ट्रांगली अश्विनी का एनर्जी आ रही है कि घर में एक व्यक्ति बीमार थे तो दूसरे व्यक्ति भी घर में और एक मेंबर बीमार हो गया, तो एक तो खर्चा चल रहा था, दूसरा और एक खर्चा यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, आप अगर देखेंगे दो व्यक्ति मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? यहाँ से एक बबल आ रही थी, यहाँ पर एक एंड बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन जो बीच में ही रुक गई, बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर यूनियन, बातचीत होने वाला था, बीच में जैसे चीज़ें रुक गई, स्टक हो गया। जैसे यहाँ पर अब आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहे नहीं, बट दो यहाँ पर यूनियन नहीं हो पा रही है, टच नहीं कर पा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक अननोन बैरियर यहाँ पर काम कर रही है, दो व्यक्ति के बीच हो सकती है, और मे बी दिस इज़ योर गोल जो आपको लाइफ में चाहिए, बट बीच में एक गैप बनी हुई है, जिस गैप को आप क्रॉस नहीं कर पा रही है, उस कोई इनिशिएशन नहीं ले पा रही, या फिर सामने वाला नहीं ले पा रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टक सिचुएशन है। अगर आप इस जगह को देखेंगे, यहाँ पर जैसे एक नज़रें मुझे दिखाई दे रही है, ओके, जो आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं, आपकी हर वो एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं एंड एक कमेंट करते हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। एंड दिस पर्सन इज सीनियर टू यू, दिस पर्सन इज एजेड एंड सीनियर टू यू। मेक श्योर आप इस जगह पर, मैं नहीं कह रही हूँ डोंट रिस्पेक्ट योर एल्डर, बट ग्रुप नंबर 1, आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास बुद्धिमत्ता है। बहुत ज़्यादा अपने सीक्रेट, अपनी लव अफेयर, अपनी रिलेशनशिप, अपनी कैरियर वर्क फील्ड की चीज़ों को लेकर शेयर ना करें ग्रुप नंबर 1, वरना यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, बार बार बैरियर क्रिएट होकर चीज़ें आने में दिक्कत क्रिएट होगा। जिस तरह से यहाँ पर बैरियर क्रिएट हुई है, एक स्पेस क्रिएट हुई है, एक गैप क्रिएट हो रही है। एक गैप इसलिए क्रिएट हो रही है बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, जो खुद की नहीं सुनता। कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप देखेंगे, सभी जो है ना यहाँ पर बहुत सारे देखेंगे, एक पैरेलली बहुत ज़्यादा टच नहीं करी है, कोई भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा टच नहीं करी, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आपकी सोच विचार इस टाइम फ्रेम में हो सकते हैं बहुत इंडिपेंडेंट, फ्रीडम लवर एक एनर्जी आपकी है। बट अगर आप कोई रिलेशनशिप में है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप में है, इस जगह पर उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए कम्युनिकेशन आ रही है बहुत जल्दी। एक होता है ना कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ज़रूरी नहीं सबके लिए वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, किसी के लिए बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम रिगार्डिंग भी हो सकती है, जहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रहा है। आइदर यू विल बी इन्वाइटेड, ओके, एक जगह पर आप इन्वाइटेड होंगे। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ गैदरिंग्स टाइप हुई है, ओके, जहाँ पर बहुत सारी जैसे एनर्जी मिक्स हो रही है, तो एक गैदरिंग्स यहाँ पर होगा, जहाँ पर आपको हो सकता है कोई प्लेस में कोई आपको इनवाइट कर रही है। मेक श्योर आप उस जगह पर अटेंड करें, उस व्यक्ति से मिले, क्योंकि यहाँ पर कुछ गैप क्रिएट जो हुई है, गैप मिसकम्युनिकेशन की वजह से और इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, उस ओपिनियन की वजह से क्रिएट हो रही है। एंड वेरी सुन आप मतलब इस जो हॉर्स का फेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, फ्रीडम, वो फ्री हो जाना, मतलब एक बंधन से फ्री हो जाना,
मैंने इसीलिए आपको शुरू में बताई कि एक क्लिनजिंग प्रोसेस आपकी चल रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए आपको अपनी बालों का खास ख्याल रखना है ग्रुप नंबर 1। ओके, हेयर्स। ओके, हो सकता है इन दिनों आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ स्किन में इशू एंड आप उसको फेड करने के मतलब कुछ मार्क है उसको आप फेड करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट का मतलब होम DIY हो सकता है। जो भी है घरेलू जो भी टोटका वगैरह होती है आप बहुत कुछ यूज़ करिए। डोंट डू दिस ग्रुप नंबर 1। आप अपने स्किन को देखिए, अपने स्कल्प को देखिए वो किस टाइप का है, पहले अपने उस टाइप को पहले रिकॉग्नाइज़ कीजिए। मतलब इन्फ्लुएंसर कोई कुछ भी कह रही है उसको लगा लिया, वो चीज़ें और वर्स्ट हो सकता है ग्रुप नंबर 1। ओके, सो मैंने शुरू में एक बात बताई कि डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। आपको खुद को, दिस इज केतु माँ का वो अपॉर्चुनिटी आपको देते खुद को जानने की। खुद की सिर्फ जानना नहीं है, आपको अपनी बॉडी के बारे में भी जानना होता है कि बॉडी कौन से फूड को रिजेक्ट कर रही है करंट टाइम फ्रेम में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1। एंड कॉन्स्टेंटली मुझे एक स्नेक की जैसे एक एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। इट्स लाइक स्नेक की एनर्जी। आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखकर चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर देना, चीज़ों को फैला देना, चीज़ों को एकदम वायरल कर देना। इस टाइप की एक टेंडेंसी है कुछ ऐसे लोगों की आपको। एंड लुक दिस एरो हियर, कैन यू सी दिस एरो? यहाँ पर ना एक एरो फॉर्म करेगी एंड एरो का डायरेक्शन बिल्कुल यहाँ पर हॉर्स और स्टैटपोल की तरफ है। एरो धनुष और जो धनु राशि है सजिटेरियस। सो इसका मतलब एक लक्ष्य आपके जीवन में है। उस लक्ष्य को साधने के लिए जो जो इनिशिएशन की ज़रूरत है, पहली बात तो एक गोल सेटअप करना, क्योंकि यहाँ पर एरो बता रही है गोल होना, लक्ष्य होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज टैडपोल फंसी हुई है, वो फ्रॉक में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। वो लैक ऑफ इनिशिएशन की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा आप कॉशस अलर्ट हैं, डर की वजह से स्केयर्ड है आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको हमेशा लग रही है इट्स अ बर्डन फॉर मी। कोई भी काम आप करने जा रहे हो आपको लग रहा है वो बर्डन है, मतलब आपको लग रहा है, आपको वो मन नहीं लग रहा है वो काम को करने में, जिसकी वजह से सक्सेस नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ज़रूरत है कि उस काम से जुड़ी कुछ ऐसे लगाव क्रिएट करना कि सो दैट काम में भी मज़ा आने लगे ग्रुप नंबर 1। जब तक वो मज़ा नहीं आएगा आप काम करते जाएंगे एकदम डंकी के जैसे। इसीलिए यहाँ पर एक एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल चढ़ा हुआ है। इट लुक्स लाइक ए ह्यूज बर्डन। 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है, लेट मी चेक, देखते हैं आपकी टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। अश्विनी से मुझे एक हेल्थ हीलिंग का भी एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ हील हो रही, फिजिशियन और फिजियोथेरापिस्ट, फिजिशियन, इस टाइप की एक चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जिम ट्रेनर हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्शन है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ हीलिंग होगा, क्योंकि केतु माघा में है, अश्विनी उसका फर्स्ट नक्षत्र है। केतु जब भी माघा में है, केतु की बाकी नक्षत्र भी एक्टिव है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ पेंडिंग जो पड़ी हुई है वो रिकवर होगा, वो ठीक होगा। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, फॉर टाइम मूव स्पिरिट। कुछ व्यूअर्स के लाइफ में गुरु आ रही है, धनु, जो तीर दिखाई दे रही थी ना, जो एक्चुअल में तीवस रून सिंबल भी वो एक तीर की जैसे दिखते हैं, बाण के जैसे दिखते हैं, मतलब इट्स लाइक ए ईगल। ओके, एक लक्ष्य को भेद करने जा रहे हो ग्रुप नंबर 1 आप। बॉटम ऑफ द डेक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द कार्ड ऑफ वर्ल्ड कार्ड, मतलब एक कंप्लीशन की ओर है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जो आपकी कप में दिखाई दे रही थी कि दिस लाइक ए फाइनल पुश, टैडपोल कन्वर्ट इनटू द फ्रॉग। और जो हॉर्स दिखाई दे रही है जो स्टक है, जिसका सर झुका हुआ है, उसका सर झुकाना उसका स्वभाव नहीं है, वो ऐसा एनिमल स्पिरिट नहीं है, बट द सिचुएशन सर्कमस्टेंस ने उसको स्टक कर रखा है। द वर्ल्ड मीन्स कंप्लीशन, जर्नी कंप्लीट हुई। वो जो एक चैप्टर आपकी अभी चल रही है जो आप कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, वो कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है।
एंड लुक दिस हियर, यहाँ पर ना एक लायन है, एक बुल है। बेसिकली यहाँ पर टॉरस एंड लियो को दिखाया गया है, चार जो फिक्स जोडियक साइन है उसको दिखाया, बट मेनली मुझे दो एनिमल यहाँ पर ज़्यादा नज़र आई। वो है एक बुल जो रेजिस्टेंस, रेजिलियंस पावर को दिखा रही है, जो ओवरकम करेगा। एंड लायन अथॉरिटी, द केतु माघा, माघा मीन्स थ्रोन, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के साथ सामने आना और अथॉरिटी की फेवर आपको मिलने जा रही है। यहाँ पर पोजीशन चेंज हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, ग्रुप नंबर 1। बट डेफिनेटली बुल जब आई है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो बैरियर है, जो मूव करने नहीं दे रही है। दिस इज 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस 7 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आपकी कन्फ्यूजन, ओवर थॉट पैटर्न, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर एनालिसिस करना कि ये होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये एक टैडपॉल, एक माघा का जो एनिमल भी है, रैट है, ओवर एनालिसिस, चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा छानबीन करते हैं कि जो लक्ष्य है वो छूट जाते हैं। इसीलिए आपके यहाँ पर एक तीर की निशानी आई थी। यहाँ पर लुक दिस, प्योर एक एरो यहाँ पर ब्लैंक पेज में क्रिएट हुई है। इसीलिए दिस एरो मीन्स दिवस, लक्ष्य को भेद करना बहुत ज़रूरी है। एक ऑप्शंस को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी आए, पटक से एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ कप्स का मतलब आपके लाइफ की कोई पास्ट इशू जो अब रिजॉल्व होने जा रही है। विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स डिसिप्लिन मैनर को दिखाते हैं, रैशनल थॉट्स को दिखाते हैं, भावुक होकर नहीं, एकदम से वो कहते हैं ना कि सोचिए समझे। जो व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, हर वो निर्णय लेने से पहले समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं, उनका चॉइस भी कभी गलत नहीं हो सकता। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जस्ट लाइक दैट, एक डिवोर्सी पर्सन को भी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी और एजेड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ये भी कहते हैं कोई लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू, द वॉल इज लाइक द फिनिशिंग पॉइंट, कंप्लीट होना वो जर्नी। कोई थाने पुलिस से चक्कर हो सकती है, लीगल अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ इशू हो सकती है, वो चैप्टर एट द एंड ऑफ द डे आपकी कंप्लीट हो रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या वो मेजर शिफ्ट और चेंज आ रही है। ब्लैक ऑब्सिडियन आपने चूज़ किए हैं। बेसिकली ब्लैक ऑब्सिडियन आपको नेगेटिव एनर्जी, पैनिक अटैक, कुछ भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रही है, इविल आई वगैरह, उस टाइप की चीज़ों से ब्लैक ऑब्सिडियन प्रोटेक्शन के रूप में काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको। ओके, चलिए देखते हैं क्या आ रही है। मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर भी डाल दूँगी सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पर केतु अभी माघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रही है, उस पर रीडिंग करेंगे एक। ओके, आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे ना तो एक स्नेल की जैसे पिक दिखाई देगा ऊपर, एंड उसके नीचे एक रैबिट बैठा हुआ है। ठीक है, एंड अगर मैं थोड़ी कप को घुमाऊंगी तो जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रही है, इट लुक्स लाइक पैंथर और जैगुअर और पैंथर टाइप का, इट्स नॉट लियोपर्ड और टाइगर। ओके, इसका जो फेस फिगर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो एग्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाउ स्नेल जो होती है, अगर आप देखेंगे बहुत स्लो मूव करते हैं, इसका मूवमेंट जो है बहुत स्लो है। इट लुक्स लाइक डियर, लाइक उसका हॉर्न देखकर, बट इट्स नॉट डियर। क्योंकि यहाँ पर जिस तरफ से मतलब यहाँ पर जो पिक यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, अगर आप देखेंगे स्नेल की पिक्चर को देखेंगे, मैं लगा दूँगी यहाँ पर साइड पे, तो उसी टाइप का एक हॉर्न टाइप का शेप होता है उसका सर के ऊपर। मुझे यहाँ पर स्नेल ही दिखाई दे रही बहुत प्रोमिनेंटली, एंड उसके ठीक नीचे रैबिट है। नाउ स्नेल और रैबिट का क्या संबंध है आपके जीवन के साथ? स्नेल बहुत ही स्लो मूविंग एक एनिमल क्रिएचर है। रैबिट प्रोडक्टिव है, फर्टाइल एक एनिमल क्रिएचर है जिसके साथ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रिसोर्सेज कनेक्टेड होती है, प्रेगनेंसी कनेक्टेड होती है। अब हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आपकी करंट टाइम फ्रेम में रिसोर्सेज, फाइनेंस को लेकर आप देख रहे हो कि जो ग्रोथ है बहुत स्लो है। जैसे स्नेल बहुत डरा हुआ रहता है, आप उसको छू देंगे ना तो वो उसका जो मांस रहता है ना वो अपने अंदर खींच लेता है, एंड डर से वो अपने एक प्रोटेक्शन के घेरे में रहते हैं, तब वो मूव नहीं करता है थोड़ी देर के लिए। तो क्या हो रही है अभी, हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में यू आर वेरी स्केयर्ड और इनसिक्योर रिगार्डिंग योर फाइनेंस और फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, बच्चे को लेकर हो सकती हैं। बिकॉज स्नेल ये भी बता रही है कि चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है। बट लुक दिस पैंथर हियर, मतलब आपके अंदर एक एग्रेशन है, बट ये पैंथर जो क्रिएट हो रही है ये कॉफ़ी
की वजह से नहीं, ब्लैंक पेज से क्रिएट हुई है पैंथर जो है। इसका मतलब लोग पैंथर एनर्जी आपके अंदर नहीं देख रही हैं। लोग आपको ना बहुत डरा हुआ, बहुत स्कियर्ड देखते हैं, या इवन ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहते हैं कि तुम जो दिखते हो वो हो नहीं। बहुत सारे लोग आपकी, क्योंकि ये राहु के प्रभाव की वजह से भी होते हैं, आप देखेंगे लोग जितना अपने नाम से परिचित है उससे कहीं ज़्यादा उसका निकनेम, उसके परिवार वाले जो नाम देते हैं उसी से परिचित है। दूसरे एक नाम मिल गया या फिर पूरी लोकेलिटी में एक नाम से वो परिचित है, तो ये बेसिकली राहु से कनेक्टेड होती है। दूसरे कोई नाम, दूसरा कुछ परिचय से कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पर पैंथर मुझे वही एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके अंदर की जो एग्रेशन है, कुछ कर दिखाने की वो एक जज्बात है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सप्रेस्ड हो रही है सर्कमस्टेंस की वजह से और सिचुएशन की वजह से। कुछ व्यूअर्स के लिए रैबिट यहाँ पर आपकी इंटीमेसी, आपकी रिलेशनशिप पार्टनर के साथ उस जगह पर भी, या फिर जो ग्रोथ है रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, उसमें भी कहीं ना कहीं आप बार बार चीज़ों में मतलब स्लो प्रोग्रेस देख रहे हो कि जिस तरह से एक रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज रैबिट है यहाँ पर, वो मूव नहीं कर रही है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप कप की साइड को देखोगे तो एक जाली क्रिएट हुई है जैसे, एंड कोई किसी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे दो रेखा है जैसे यहाँ पर डिवाइड हुआ एंड बाद में जाकर फिर मिल रही है। किसी करंट टाइम फ्रेम में किसी व्यक्ति के साथ आपकी ओपिनियन का क्लैश हो सकता है। ये अथॉरिटी हो सकती है, परिवार की कोई सदस्य हो सकती है जहाँ पर सामने वाले के साथ आपकी क्लैश हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन फिर से रिकनसाइल करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएगा ग्रुप नंबर 2, सो रेस्ट अश्योर्ड। बट यहाँ पर शुरुआती दौर में डेफिनेटली क्लैश क्रिएट होगा। आप बहुत जल्दी ग्रुप नंबर 2 एक पिलग्रिमेज विजिट करने जा रहे हो। बहुत जल्दी कोई पिलग्रिमेज यहाँ पर आपकी विजिट होगा, एंड ये दक्षिण भारत की ओर हो सकती है, या फिर ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी कोई जगह पर आप जाओगे, या फिर सी बीच एरिया भी हो सकती है, समुद्र के किनारे हो सकती हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक वैकेशन टूर ट्रैवल बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, एंड ये आपको करना भी चाहिए। कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर जो पैंथर दिखाई दे रही है, पैंथर ना, अगर आप पैंथर की पिक को देखेंगे वो बहुत स्लोली अटैक करते हैं। जब करते हैं बहुत एग्रेशन के साथ अटैक करते हैं। पैंथर से ये भी पता चल रही है कि करंट टाइम फ्रेम में जो सिचुएशन एकदम आपका स्टक है, एंड ये रेवोल्यूशनरी कोई चेंजेस आ रही है, अनकन्वेंशनल वे में आएगा जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। सिचुएशन फटाक से 180 डिग्री शिफ्ट करेगा ग्रुप नंबर 2। चीज़ें हो सकती है बहुत स्लो चल रही है, ट्रांजिट की वजह से हो सकती है कि सैटर्न अभी पाइसिस में चल रहा है, अभी सूर्य पाइसिस है, मार्स अभी ट्रांजिट की है पाइसिस में। अब इस सभी प्लैनेट, ये जो पाइसिस की गतिविधि, पाइसिस एक वाटर साइन है जहाँ पर चीज़ें एक समुंदर की पानी, अब यहाँ पर शनिदेव मंगल आकर डेफिनेटली चीज़ों को थोड़ी वार्म अप करने की कोशिश करेंगे। अब आपकी ये कौन सी हाउस में हो रही है तो डिपेंड करेगा, बट डेफिनेटली मंगल मूवमेंट है, मंगल चीज़ों को फोर्स के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ट्रांजिट हो सकता है, या फिर मार्स जब एरीज में आ जाएगा तब सूर्य भी एरीज में रहेंगे, उसी टाइम फ्रेम में दोनों ही केतु की ट्राइन लेगा, क्योंकि केतु अभी लियो राशि में है, जिसकी वजह से भी कोई चीज़ें फोर्स के साथ मूव करने की संभावना है आपके जीवन में। बट अभी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रही, पर्टिकुलरली आपके लिए मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्रुप नंबर 2 मुझे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है, मई का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चेंज ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे एक फिश भी दिखाई दे रही है, लुक एट दिस, एंड ये भी अगेन एक ब्लैंक पेज से ही क्रिएट हुई है, बट इट्स नॉट कि वो फिश का छोटा बच्चा वो नहीं है, एकदम ये कंप्लीट एक फिश है। एंड फिश फॉर पाइसिस, मीन राशि जो है, गुरु का जो राशि है, स्पिरिचुअलिटी और गोइंग विथ फ्लो चलना जिसको हम कहते हैं। फिश के साथ आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्वेरियम सेटअप वास्तु में करने के लिए बोला जाता है कि आप मछली को फीड करोगे तो केतु आपका स्ट्रांग होगा, नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी घर की नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होना शुरू होगा। वाटर एलिमेंट कनेक्टेड हो रही है, जुपिटर यहाँ पर पॉजिटिव होना शुरू होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर वास्तु रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट, कुछ डेकोरेशन यहाँ पर आपके घर में होने जा रही है नेक्स्ट। ओके, कुछ व्यूवर्स के लिए
जो चीज़ें अभी आपको रेड फ्लैग्स दे रही है या फिर रेड सिग्नल दे रही हैं, वेरी सून यू विल अंडरस्टैंड कि चीज़ें रुक क्यों गई हैं। बहुत जल्दी आपको विद इन 30 to 40 डेज़ के अंदर आपको उस सिचुएशन की फुल क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर ना आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रुप 1 की जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझे ग्रुप 2 की एनर्जी बहुत सुलझा हुआ समझदारी के साथ मूव करते हुए दिखाई दे रही है, बट मुझे थोड़ी इंटीमेसी इशू और गायनिकोलॉजिकल कुछ इशू यहाँ पर मुझे दिख रहे, बिकॉज रैबिट के ऊपर स्नेल है। तो कुछ ना कुछ इस टाइप की इशू अगर आपको है तो ये आइदर काउंसलिंग की ज़रूरत है और कोई थेरापिस्ट की ज़रूरत है और मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये हो सकता है कम्प्लीटली दैट्स योर इल्यूशन। एक यू आर स्केयर्ड ना इनफ कि ये नहीं हो सकता मुझसे। इस टाइप की कोई चीज़ें अगर आपकी है तो मेक श्योर इस जगह पर आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप वो क्या एनिमल है जो जिसका टेल बहुत बड़ी है, बिच्छू स्कॉर्पियो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो केतु स्कॉर्पियो में होती है, बेसिकली बिच्छू का जो टेल होती है मतलब डंक मारना जिसको हम कहते हैं। तो करंट टाइम फ्रेम में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको डंक मार रही है या फिर हम कहते हैं ना खून एकदम एब्जॉर्ब करना, लाइक वैम्पायर। तो करंट टाइम फ्रेम में यू फील लाइक समवन ड्रेन योर एनर्जी कंटिन्यूअसली। तो मेक श्योर ऐसी एनर्जी से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। बहुत देखिए किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि आपकी मुंह पे बहुत पिंपल्स आ रही हैं। आप पिंपल्स डिफरेंट वजह से आ सकते हैं, स्किन रिलेटेड इशू आ रही हैं। अब डिफरेंट कारण हो सकते हैं, हार्मोनल हो सकती है, यहाँ पर आपकी स्किन केयर रूटीन ख़राब हो सकती है, प्रोडक्ट ख़राब हो सकती है, आपका डाइट ख़राब हो सकती है। बट एक चीज़ स्ट्रेस जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पर एक स्ट्रेस पॉइंट है, एक एनिमल के सर के ऊपर और एक एनिमल चढ़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति आपको स्ट्रेस देते हैं, एलिमिनेट दिस पर्सन। जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली एंड हमें अब देखिए आपका बॉस आपको स्ट्रेस देते हैं, आप उनको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट अगर ये पॉसिबल है आपके लिए कि उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है, डू दिस ग्रुप नंबर 2। बट अगर ये आपकी बॉस हैं तो आपको यहाँ पर ना अपनी मन को ना एक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा कि जब तक वो है मैं उसको एक आउटसाइडर के जैसे वो बोल रहा है मैं सुन रही हूँ, जब भी वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो आप इस तरह से भी चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ग्रुप नंबर 2 स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ रिगार्डिंग इशू मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि एक डंक मारती पीछे से आकर डंक मारना जिसको हम कहते हैं, लुक दिस टेल हेयर जो पीछे से आकर डंक मार रखी हैं, जो बेसिकली स्कॉर्पियो का नेचर होती है। मतलब दे आर वेरी रेबलियस। मैं नहीं कह रही स्कॉर्पियन आकर आपको डंक मार देगा, बट केतु स्कॉर्पियो मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर रही है, वही चीज़ें ही आपको डंक मार रही हैं। एक थीसिस है कि जहाँ पर बोला जाता है जिस चीज़ से आपको डर लगती है वो चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होते हैं तब तक जब तक आपकी डर ना भाग जाए। कुदरत का नियम भी है, जिस जगह से आपको डर है, जो इंसान से आपको डर है, जो सिचुएशन से आपको डर है, यूनिवर्स बार बार वही सिचुएशन में आपको डालते हैं सो दैट आप उस डर से, उस पैटर्न से, उस साइकिल से आपको मुक्ति मिले। क्योंकि हो सकता है वो भी एक पेंडिंग कर्मा के रूप में ही है, केतु कैरी कर रहा था वो फियर को, इसीलिए वो जब भी केतु की दशा महादशांतर आपको मिल जाएगा वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अराइज कर जाते हैं एंड आप उसको फेस करते हो। कोई उसमें हार जाते हैं, कोई जीत जाते हैं। पॉजिटिव केतु हो तो वो आप जीत ही जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। केतु माघा के ऊपर मैं यहाँ पर बहुत जल्दी एक रीडिंग बनाऊंगी, बट मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल, और बेबी डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रही है, आइदर प्रेगनेंसी और बेबी डिलीवर, बिकॉज रैबिट है यहाँ पर। स्लोली सही कुछ ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर बेबी डिलीवर और कंसीव करते हुए वो ब्लेसिंग्स आपके पास है, बिकॉज फिश है यहाँ पर। फिश अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जुपिटर के ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं। आपकी यहाँ पर ना सोच बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत जल्दी आपको जब भी जुपिटर का अंतर सूक्ष्मांतर में कुछ जुपिटर आएगा, आप कुछ ना कुछ कंसल्टेशन आप यहाँ पर लोगे, चाहे वो पामिस्ट के पास हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हो, और कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई चीज़ें आप खरीदोगे और आप किसी जगह पर डोनेट करोगे। जैसे आप बेल किसी मंदिर में लगा दिया, आप छत्र दिया, आप किसी शिवालय में कोई सिल्वर का कुछ अपने ऑर्नामेंट्स दिया, कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है बेसिकली ग्रुप नंबर 2 आपकी।
ओके। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा है आपकी लगन में केतु, लग्नेश के साथ केतु, या फिर बहुत सारे प्लैनेट केतु के एस्पेक्ट में आपकी है। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं आप, बट यू डोंट नो यू हैव पैंथर इनसाइड यू। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, या फिर कभी कभी आपको लगता है दिस इज़ बर्डन फॉर मी। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी, ये जो पैंथर यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये एक्टिव होगा आपका जब भी सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाएगा, या फिर सूर्य लियो राशि में अगस्त सितंबर के टाइम फ्रेम में। ये दोनों टाइम फ्रेम ग्रुप नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बट अभी यहाँ पर एक पाइसिस का साइन दिखाई दे रही है, तो मार्स पाइसिस में ट्रांजिट की है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट है, क्योंकि मार्स का काम, मार्स इज बेसिकली लाइक वॉरियर, यू नो, जहाँ पर एक योद्धा बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी में। तो वो हर वो चीज़ को, रुकी हुई चीज़ को फोर्स के साथ कंप्लीट करने का एक कोशिश करता है। जो शनि चीज़ों को डिले कर रही है, मार्स का काम है फोर्स के साथ चीज़ों को कंप्लीट कर देना। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं आपकी टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं ग्रुप नंबर 2। आपको थोड़ी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या आ रही है आपके लाइफ में नेक्स्ट चेंज। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही है, बिकॉज मास्टर कार्ड इज टावर, मतलब, एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, फोर्सफुली कोई चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होगा फोर्स के साथ। एंड ये पर्टिकुलरली मंगल करेंगे यहाँ पर, मंगल की ट्रांजिट, सूर्य मंगल, ये दोनों प्लैनेट की ट्रांजिट। हैंगमैन का मतलब स्टक एंड कंप्लीटली पॉज, सस्पेंड एंड मूवमेंट। एंड एट ऑफ कप्स विद दिस टावर, इट्स लाइक कंप्लीट डन। यहाँ पर कोई टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या फिर कोई पर्टिकुलरली ऐसी कनेक्शन जो बहुत ज़्यादा कार्मिक थे, कंप्लीटली ये ख़त्म हो जाएगा, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम चल रहा था, ये प्रोसेस प्रोसीड्योर कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप नंबर 2। ओके। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको थोड़ी ज़रूरत है एक फ्लेक्सिबल मोड पे आने के लिए। जो जा रही है उसको जाने दीजिए, और जो आ रही है उसको आने दीजिए। ये केतु का फर्स्ट मूल मंत्र है, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, और जो आ रहा है उसको आने दीजिए, और जो जा रहा है उसको रोको मत, क्योंकि वो जाने के लिए ही आया था। तो द टावर विद दिस 8 ऑफ कप्स, एक मूवमेंट, एक ट्रैवल, और कम्प्लीटली एक मूव ऑन पेज यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। एंड ये बहुत जल्दी है, एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर है ग्रुप नंबर 2। विद इन 2 to 3 मंथ्स इट्स कम्प्लीट, लाइक यू विल डन, मतलब आप चैप्टर को कंप्लीट कर दोगे। इसका और कोई स्ट्रेस, कोई परसेंटेज आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट विद दिस एस ऑफ कप्स, मैं आपको यही बताई कि एक पूर्ण विध्वंस, पुनर्निर्माण होना, पूर्ण निर्माण यहाँ पर आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगा। आप बहुत सुखी महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा आपको। दैट्स द पावर ऑफ एस ऑफ कप्स। यहाँ पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है। ओके। जो यहाँ पर पैंथर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने आपको बताया कि यू हैव पैंथर इन योर एनर्जी, एंड ये एक्टिव होगा। कब होगा? सैटर्न मार्स एंड सूर्य मार्स, ये दोनों ही अगर आप देखेंगे एक पैंथर वाला एनर्जी है, एग्रेशन है। एंड मंगल अपनी स्वराशि तो हो जाएगा आफ्टर 40 डेज। सो मतलब उस जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक फोर्स काम करेगा, जो चीज़ में आप स्टक हैं, चीज़ों को कंप्लीट करने की, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने की। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।